नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। इस वीडियो में आज बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जैसा रिजल्ट आया है Q1 का एक जबरदस्त रिजल्ट आया है। स्टॉक के प्राइस में भी एक अच्छा खासा तेजी बनता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से बहुत सारे प्लान्स बैंक को बढ़ाने के लिए या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उसी के चलते जो शेयर होल्डर्स है उनको भी एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिल रहा है। शेयर्स में जबरदस्त तेजी है, अच्छा खासा खरीदारी भी बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा खरीदारी स्टॉक में हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में समझेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या चल रहा है। रिक्वेस्ट करते दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रही, कृपया स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहेंगे, स्नैपसी करके आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट करते इसको जरूर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में रेटिंग दीजिए, सपोर्ट कीजिए स्नैपसी को। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से अभी जो एक अपडेट देखने को मिल रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो उसका प्लान रिवाइव किया है, जो उसका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है। अगर आप देखते हैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एक अच्छा खासा अपना कदम रखने के लिए कोशिश कर रहा है। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक है उसका ही अच्छा खासा मार्केट शेयर है। अभी जो बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक के छोड़ के जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है उसमें से SBI का क्रेडिट कार्ड और दूसरा अभी बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पे अच्छा खासा एक आगे हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड में भी अच्छा खासा एक बिजनेस देखने को मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का प्लान टू एनलार्ज क्रेडिट कार्ड एंड मर्चेंट बेस एंड इंप्रूव टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से बैंक ऑफ बड़ौदा का बोल सकते हैं कि जो प्लान था उसको रिवाइव किया गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम लोग इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज रिवाइव्ड plans to induct a strategic partner in BOB Financial Solution Limited (BFSL) in a bid to enlarge its credit card and merchant base and further improve technology infrastructure. This comes about a decade after Spanish Bank, जो नाम है यहाँ पे देख सकते हैं Banco Bilbao, backed out of a deal to pick up 51% stake in BFSL, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही एक सब्सिडरी है, BOB's wholly owned subsidiaries। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, इसका जो कंपनी है BFSL, इसका 51% स्टेक जो है यहाँ पे बैंकों के पास। अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक होल्ली सब्सिडरी है और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो MD एंड CEO है बैंक ऑफ बड़ौदा के, उनके ओर से क्या अपडेट आया है आप देख सकते हैं। MD एंड CEO का Mr. Sanjeev Chadha, MD and CEO said our credit card business is showing very good growth momentum for the last 1 year, and that is where we again are exploring the possibility where it might be good time to get a partner। तो यहाँ पे एज ए पार्टनर किसको ले रहा है? एक बहुत बड़ा बैंक है, स्पेनिश बैंक Banco Bilbao, इसके साथ पार्टनरशिप के जो है यहाँ पे बात हो रहा है, जहाँ पे 51% स्टेक बैंको का रहेगा, बैंको बिलाबो का रहेगा और होली सब्सिडरी जो कंपनी है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। इफ वी कैन गेट समबडी विथ आइदर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ which complements us or technology which helps the company, then it is something which works well for us, so that is a possibility which are exploring। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की ओर से, बैंक ऑफ मैनेजमेंट की ओर से ये तो साफ एक बोल सकते हैं कि कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है उसको आगे लेने के लिए कोशिश किया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से। चड्डा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का MD एंड CEO है, ऑब्जर्व द प्रपोजल टू इंडक्ट ए पार्टनर इन BFSL is not with an eye on any release of capital. He emphasized the bank is comfortable on the capital front। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BFSL का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का सब्सिडरी है उसका अगर क्रेडिट कार्ड का बात करते हैं तो इशूड मोर देन 5 लाख न्यू क्रेडिट कार्ड्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में बैंक ऑफ बड़ौदा का ये सब्सिडरी BFSL ने 5 लाख नए क्रेडिट कार्ड इशू किया है, अकॉर्डिंग टू BOB's लेटेस्ट एनुअल जो रिपोर्ट रहता है इन लोगों का। फर्दर रिटेल स्पेंड्स मोर देन डबल्ड कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021, क्लॉकिंग अबाउट 7,000 करोड़। एज पर द रिपोर्ट BFSL, which was the first non-banking company in India to issue credit cards, has joined the elite club of issues with a base of 1 million और मोर क्रेडिट कार्ड्स। तो आप समझ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ दिन पहले जो और एक अपडेट आया था जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजमेंट जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसा कोशिश किया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट की ओर से उसके जो बिजनेस है या फिर NPA, जहाँ पे NPA का भी एक अपडेट आया था कुछ दिन पहले,
तो वो उसको भी कम किया जा रहा है। यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है उसको भी आगे बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो ये एक अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए और बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर के लिए। अभी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर। देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर को जो है लगभग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर हम लोगों ने जब कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया था वो ऑलमोस्ट हिट हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं 60 है आउट ऑफ 100 एंड यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करते हैं 76.5 है आउट ऑफ 100। मोमेंटम जो कि एक बायर डिमांड रहता है, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि स्टॉक में वो बायर डिमांड रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं वो है 66 आउट ऑफ 100। तो स्टॉक का मोमेंटम भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस अभी दोस्तों 116 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अभी यहाँ पे जो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर को लेके, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ज़्यादातर ब्रोकर जो ब्रोकर फर्म है या फिर एनालिस्ट है, उन लोग का मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में आगे जाके एक तेजी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस जो है वो है 128.40 पैसा, 10.43 अपसाइड में है। तो यहाँ पे अब 116 का स्टॉक का प्राइस चल रहा है, 128 का जो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आपको जो तुरंत अभी ये शेयर खरीद लेने चाहिए। तो अगर आप टारगेट प्राइस रखते हैं दोस्तों, कोई भी शेयर में जब हम लोग खरीदारी करते हैं तो टारगेट प्राइस रखना बहुत जरूरी होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च भी कर लीजिए। तो यहाँ पे फिलहाल एक थोड़ा सा जो इसका रिजल्ट आया था वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जून 2022 में जो इसका रिजल्ट आया था, टोटल रेवेन्यू कंपनी का देख सकते हैं 21,576.70 करोड़ का है। एंड उसके बाद बात करते हैं जो इसका बोल सकते हैं कि एक EBITD जो था वो था 13,367.1 करोड़ का। एंड बोल सकते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अभी रिजल्ट आया था Q1 का भी। अब स्टेक की बात करते तो दोस्तों यहाँ पे अभी देख लेते हैं जो शेयर होल्डिंग का इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो प्रोमोटर्स के पास मार्च 2022 क्वार्टर में स्टेक था 64% का, पब्लिक के पास 11.8% का, म्यूचुअल फंड के पास 9.9% का, FIS के पास 9.1% का, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 5.2% का। और जून 2022 में देखेंगे तो जो प्रोमोटर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उनके पास उतना ही स्टेक है। पब्लिक के पास स्टेक जो है 11.8% से 11% हो चुका है। वही बात करते हैं म्यूचुअल फंड के पास जो है 9.9% का स्टेक था, तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया जो है 11.7% का है। एंड मार्च 2022 क्वार्टर में FIS के पास स्टेक था 9.1% का और जून 2022 क्वार्टर में FIS के पास स्टेक है 8.2% का। FIS ने स्टेक यहाँ पे घटाया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फिर अदर इंस्टीट्यूशन के पास स्टेक था 5.2% का, वही स्टेक अभी भी इन लोगों के पास है। तो कुछ ऐसे अपडेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा से देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसके चलते अगर बात करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंकिंग सेक्टर में एक बोल सकते हैं कि जो तेजी भी हम लोग को देखने को मिला है और एक छोटा अमाउंट का शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके चलते अगर हम लोग खरीदारी भी करते हैं 115-16 रुपए के आसपास, तो यहाँ से एक छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में क्या चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर क्या अपडेट्स वगैरह है, उसको एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं हम लोग कह रहे हैं आपको जो बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। कोशिश किया हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक को लेकर, तो जरूर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उसका भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों वीडियो के आप ही